हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं 11 नंबर क्वेश्चंस पे, जो हमें क्या बोल रहा है, a non-conducting ring of radius capital R has uniformly distributed positive charge Q. A small part of the ring of length D is removed. D is more less than of कैसा हमारे पास R. The electric field at the center of the ring will now be. ठीक है। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक रिंग कंसीडर करना है, कुछ इस तरह से कंसीडर मैं कर लिया हूँ। ये परफेक्ट नहीं बना लेकिन ठीक है, चलता है ऐसा। ठीक है। इस रिंग की रेडियस हमारे पास क्वेश्चंस पे कितना बोल रहा है कि ये आर। ठीक है। इसके कुछ स्मॉल पोर्शंस को ये क्या बोल रहा है कि हम कट कर लिए। मैं ये रेड पोर्शन से बना देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या किए हैं, कट कर लिए हैं, जिसकी टोटल लेंथ जो अगर मेरे पास यहाँ से देखी है, ये मेरे पास कितनी है यहाँ तक, डी ऑफ अमाउंट। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ कितना हमारे पास, डी। ठीक है। अब मेरे पास ऐसा बोला इज रिमूव डी इज मोर लेस देन आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल नाउ। ठीक है। तो ये वो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल नाउ बी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा, ये चीज हमें देख। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं इसके इस पोर्शन को, इस अमाउंट को अगर कट हुआ है, तो मैं ये पोर्शन कैनल जैसा जो दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन। अब देखिए बाकी इस पोर्शन के कारण ड्यू टू ऑफ इस पोर्शन, अगर मैं सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये रिपल्स कर रहा होगा इस डायरेक्शन पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए काउंटिंग करूं, ठीक है, ये रिपल्स कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। सिमिलर ये पोर्शन जो चार्ज का होगा ये इस तरह से रिपल्स कर रहा होगा। कि बाकी जितने भी ये ब्लू वाले पार्ट होंगे, जितने भी ब्लू ऑफ पार्ट है, ये सब के कारण ड्यू टू ऑफ दिस पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो। बट ये ब्लैक पार्ट ऑफ वायर तो है ही ना मेरे पास। अब अगर है तो इसके पोर्शन की वैल्यू को हम कितना कंसीडर कर लेते हैं कि इसके चार्ज के अमाउंट डी क्यू। ठीक है। अब यहां से इस पे इंपैक्ट तो पड़ेगा क्योंकि ये पोर्शन कट हो गया, तो अब इसको रिपल्स करने के लिए इधर कोई तो है नहीं। ठीक। तो अगर अब ड्यू टू ऑफ इसके कारण अगर मैं देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखने को मिलेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, इस चार्ज की वैल्यू हमारे पास डी क्यू, और डिस्टेंस ऑफ कितना हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है। अब ये चीज, अब ये डी क्यू की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, तो डी क्यू इंटू ऑफ, सॉरी, ये डी क्यू, अगर इस डी क्यू की बात की जाए, ये डी क्यू बाय ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई आर इज इक्वल टू पूरे का चार्ज ऑफ होल ऑफ पार्ट चार्जेस कितना है हमारे पास, कैपिटल क्यू है। ठीक है। कैपिटल क्यू, और मेरे पास सॉरी एक्चुअल में वो, ये डी क्यू बाय ऑफ कितना है, डी। ठीक है। ये इसी की लेंथ और इसकी लेंथ एकदम कैसी होगी, इक्वल होगी, डी क्यू बाई ऑफ क्यू। और ये मेरे पास पूरे चार्ज की जो डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू बाई ऑफ 2 पाई डॉट ऑफ आर। तो डी क्यू की वैल्यू जो हो गई वो क्यू बाई 2 पाई आर डॉट ऑफ कितना हो गया, डी। तो यहाँ पर से अगर ई की वैल्यू की बात की जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू 2 पाई आर डॉट ऑफ डी अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक। अब ये जो एक्चुअल में मुझे देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, देखिए बाकी ये सारी डिजिट्स हमारे पास कैसी है, ये सब डिजिट जो यहाँ पे हैं, सॉरी, बाकी ये सब डिजिट हमारे पास ये कैसी है, ये पूरा होल ऑफ कंपोनेंट्स कैसा है, कांस्टेंट है। साथ में ये डी भी ऑफ कांस्टेंट है, इसकी लेंथ जो कटिंग पार्ट है। ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी जो दिखेगा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/ऑफ कितना हो जाएगा, आर क्यूब। सिर्फ इसके साथ रेडियस के साथ वेरी करेगा, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर जो चार्जेस है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ये कैसा होगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसमें होगा। ठीक है। डायरेक्टेड टूवर्ड द गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप देख सकते हो आर स्क्वायर नहीं है, आर और कितना है, आर स्क्वायर, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर नेक्स्ट कैसा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम गैप मतलब अंदर की डायरेक्शन में, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन में, गैप की डायरेक्शन में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस तरह से। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द फोर क्वाड्रेंट ऑफ द रिंग इज 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, फिर उसके बाद कितना लैम्डा एंड माइनस लैम्डा रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसके सेंटर बताना है, जबकि फोर अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको एक सिंपल सी भाषा में एक चीज बताता चलता हूँ कि अगर एक सेमी सर्कल ऑफ रिंग है, सेमी सर्कुलर ऑफ रिंग है, तो उस सेमी सर्कुलर रिंग में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है वो नीचे साइड हमें दिखेगा, वो लेमडा बाय ऑफ कितना मिलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और अगर यही अमाउंट ऑफ मेरे पास इस तरह से ऐसा दिखेगा कि मेरे पास ये सेमी सर्कुलर के बाद अगर ये क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन पे दिखेगा, एक लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर एक्स एक्सिस में, और एक इस साइड दिखेगा ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आर दिखेगा। इस तरह से दो अलग अलग दिखेगा और इसका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्क्वायर रूट 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना दिखता है, आर दिखता है। ये हॉरिजॉन्टल के लिए और ये वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। आप इसका डेरिवेशन देखे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके डेरिवेशंस को नहीं देखे होंगे। तो अगर मैं अलग अलग क्वाड्रेंट में चलूं तो सबसे पहले मैं किस क्वाड्रेंट के लिए देखता हूँ, एक्स एक्सिस, और कौन सा, इसको मैं वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूँ। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखा तो ये एक्सिस इस तरह से मैं ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होना स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो इसके चार्ज की वैल्यू गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो 2 लैम्डा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट ऑफ है, मतलब एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस r है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लैम्डा के लिए देखे थे, ये कितना है 2 लैम्डा। तो इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ रीजन हमें देखने को मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में, ये x एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा बाय ओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट ऑफ आर। मैं इसे अभी स्लो बना रहा हूँ, आप एग्जाम में फास्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर। सिमिलर अगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं देखूं तो ये अमाउंट ऑफ मेरे पास कितना हुआ, यहाँ से ये x हो गया और ये कौन सा हो गया, y, ठीक है। अब अगर यहाँ पर से इस चीज को मैं ऐसे कट किया तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निगेटिव है और इसकी वैल्यू ऑफ कितना है, -2 लेंगे, ठीक। तो अब अगर मैं देखूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखने में किधर होगी, मेरे पास इस डायरेक्शन पे होगी, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 2 लैम्डा बाय ओ कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ऊपर की डायरेक्शन पे ये कितना हो गया, 2 लैम्डा बाय ओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक। निगेटिव सिंबल है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव होता तो ये रिपल्स कर रहा होता है, मतलब आउटवर्ड की डायरेक्शन पे दिखता है, ठीक। थर्ड ऑफ चार क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं देखूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में यही चीज मुझे देखने में कैसे दिख रही होगी, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इसके चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह से है, और इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हमारे पास, लैम्डा। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो इस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखेगा, अगर इस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखेगा, दूसरा इस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखेगा, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हुई, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सिमिलर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं देखूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही चीज कुछ ऐसी होती हुई दिखेगी, ये, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, माइनस में, किसमें है मेरे पास, माइनस में, ठीक। तो ये माइनस में होता, ये लेमडा होता। अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन हमें कैसे दिखेगी, एक इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब आप ये चारों को मर्ज कर,
अगर आप चारों को मर्ज करोगे तो आपको ये दिखेगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर नेगेटिव वाई एक्सिस में है, सिमिलर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वर्टिकल वाई एक्सिस वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल। सिमिलर अगर आप थर्ड और फोर्थ में देखो तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। अब उसी तरह से अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स की डायरेक्शन पे जो आपको देखने को मिलेगा वो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये दोनों ऐड होके लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ड्रॉ करेंगे। और अगर मैं ये चीज कहूं कि मेरे पास अगले स्टेप में ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और जब ये दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, बट किस डायरेक्शन में, ये मेरे पास माइनस आई कैप होगा और ये कौन सा होगा, प्लस ऑफ आई कैप, ठीक। और जब आप दोनों को ऐड करिए तो आपको ये दिखेगा कि ये मेरे पास इस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, ये माइनस ऑफ आई कैप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, या आप अपने आप एग्जाम में या फिर कहीं पर भी जब सॉल्व करो तो थोड़ा फास्टली सॉल्व करो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोल रहा है, द डायरेक्शन थीटा ऑफ ई वेक्टर एट ए पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड विल बी, मतलब मेरे पास पॉइंट पी पे ये जो थीटा की वैल्यू वो कितनी होगी, जबकि ये चार्ज कैसा है मेरे पास, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस का रॉड, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पॉइंट पी यहाँ पे किसी पॉइंट पे काउंट करने के लिए बोला है, मैं जो आप फैमिलियर उसी फॉर्मेट में आपको इसको ड्रॉ करा के दिखा, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये प्लस 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 और ये प्लस, ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास, ये डिस्टेंस ऑफ डी, ठीक। अब अगर ये डिस्टेंस ऑफ डी है तो ये अमाउंट ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास यहाँ से EX, और ये नीचे की डायरेक्शन में कौन सा हुआ मेरे पास EY, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है तो अमाउंट ऑफ यहाँ पर की अगर मैं बात करूं तो अगर इस चीज की बात करें कि यहाँ पर से ऐसा क्वेश्चन में मिल सकता, ठीक है। अब देखिए ये एंगल एक्चुअल में कितना है, 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो एक्स एक्सिस में जो आपको कंपोनेंट देखने को मिलता है वो एक्चुअल में कितना होता है, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये मिलता है या नहीं मिलता। और उसके बाद कैसा होता है मेरे पास, अगर आपको याद हो कुछ, अगर थोड़ा थोड़ा अगर भी याद हो तो चल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूरा का पूरा अमाउंट हो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो आपको ये मालूम होता है कि ये किसके लिए होता है, थीटा के लिए, तो आप काउंटिंग करते हो, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आप काउंटिंग करते हो, ये एंगल यहाँ पर से थीटा काउंटिंग करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है, इसके एक कंपोनेंट थीटा, इधर ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा, सॉरी डी ई साइन थीटा इधर लिखते हो, इधर डी ई कॉस थीटा। सिमिलर अगर इनफाइनाइट रॉड की लेंथ है तो इधर से भी एक अमाउंट लेते हो, देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे रॉड आधे में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के लिए लिखते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, cos थीटा डी थीटा, और आपके एंगल की जो वेरिएशन यहाँ पर स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 डिग्री से, कहाँ से, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक के लिए जा रही है, 60 डिग्री के लिए जा रही है। ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, या साइन 60 डिग्री, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। चलो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए कि cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये 0 और ये 60, अगले स्टेप में लेमडा, और ये r छूट गया, ठीक है, ये r छूट गया, r की जगह पे अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, d है, तो लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट d, और ये अपर लिमिट माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, और ये कौन सा हो गया, साइन 0। नेक्स्ट स्टेप में लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। उसी तरह से
ई वाई की कंडीशन में अब आपके पास वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मैं कैंसिल करके दिखाया था, अब वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं हो रहे होंगे तो हम इसे कैसा लिखेंगे, साइन थीटा डॉट डी थीटा। अभी भी लिमिट 0 से लेके कहां तक हम दिखाएंगे, 60 डिग्री तक दिखाएंगे। तो ई वाई की वैल्यू लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और अगले स्टेप में अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कितना हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर मेरे पास, ये माइनस कॉस थीटा हो गया। और माइनस कॉस थीटा हो गया तो अगले स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये 0 से लेके 60 डिग्री तक। तो अगले स्टेप में आप वैल्यू पुट करिए, लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस कॉस 60 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0। नेक्स्ट स्टेप में लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस ऑफ 1। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कितना अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल ये काउंटिंग कर लेते हैं, लेमडा बाय ऑफ कितना का हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और एक 1/2 भी तो आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो ये 1/2 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में एक चीज और आपको मैं बताते चलूं, ये चीज जो मैं यहाँ नीचे की डायरेक्शन पे लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में हमारे डायग्राम में ऐसे पलटी हुई है। अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू कभी फाइंड करना हो, ये आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा काउंट कर रहा हूँ। आप लिमिट 0 to 60 नहीं लिखोगे, आप लिमिट लिखोगे -60 से कहां तक, 0 तक के लिए काउंटिंग कर रहे होगे, नहीं तो आपके सारे आंसर सॉल्यूशंस गड़बड़ होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, हालांकि मुझे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे इम्पैक्ट सिर्फ इस डायरेक्शन पे पड़ना है स्टार्ट। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं। तो हमें टेन थीटा एक्चुअल में बस पूछा, तो टेन थीटा के लिए हमें इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू इस फॉर्मेट में पुट कर रहा हूँ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि अगर आप में एग्जाम में ये पूछा हो कि ये ई एक्स ई वाई का कंपोनेंट पूछा है तो आप इस तरह से इसको, जो ऐसा है नीचे डाउन साइड है, आप इसको ऊपर साइड नहीं रखना, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है। एक्चुअल में एग्जाम में आप इसको कैसे ले रहे होगे, माइनस थीटा से लेके 0 तक मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप एग्जाम में मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये गड़बड़ करके आओ। ठीक, तो अब जो डायरेक्शंस पे आपके पास डायग्राम गिवन है सिर्फ उसी में आपको रखना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट किया कि ये मेरे पास -62 कहाँ के लिए हो गया 0, ये -62 कहाँ के लिए 0, ये 0 और ये हो गया माइनस कितना हो जाएगा ये मेरे पास -60 डिग्री। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू लूं तो मुझे सिर्फ यहीं पर वैल्यूएशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अदर सारे टर्म्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ये कितना हो जाएगा, मुझे मैं अगर यहाँ पर देखूं तो ये अमाउंट ऑफ हो गया मेरे पास ये कितना -60 और ये 0, ये हो गया -60 और 0। अगले स्टेप में अगर देखा जाए तो ये अमाउंट ऑफ जो देखने को मिलेगा वो हमारे पास कितना हुआ, ये माइनस कॉस 0 और माइनस ये हो गया कॉस -60 डिग्री। तो ये तो हमारे पास कैसा रहेगा, ये माइनस कॉस माइनस थीटा, थीटा ही होता है। ठीक, तो कॉस थीटा ही होता है, लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कॉस 0 की वैल्यू अगर आप देखो तो आपके पास कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर रहे हो, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो आप ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो आप इसे लिख सकते हो कि ई वाई की वैल्यू होगा माइनस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, इनटू आर कितना हो गया मुझे 1/2। आप इस तरह से यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चल अब मैं क्वेश्चंस को आगे लेके चलता हूँ। अब मुझे एक्चुअल में एंगल पूछा ये थीटा, तो अगर इस थीटा की बात की जाए तो इस थीटा के हिसाब से वर्टिकल है और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ टेन थीटा इज इक्वल टू आपको कितना लिखना है, टेन थीटा, अगर कोई यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ई वाई अपॉन ऑफ कितना लिखना है ई एक्स, और ई वाई की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू 1/2। और सॉरी आर की जगह पे यहाँ पे आप डी लिख लेना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पे ये जो गिवन है
वो किसके फॉर्मेट में गिवन है, डी के फॉर्मेट में गिवन है, तो मैं यहाँ पे वापस डी डी लिखता हुआ चला जाता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तब हम आर के फॉर्मेट में ड्राइव करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा था। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो मुझे ई वाई की वैल्यू कितना है हमारे पास, लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू 1/2, और ई एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर से कितनी है, अगर देखा जाए तो ये लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इनटू स्क्वायर रूट 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 कैंसिल और ये टर्म्स कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया, 1/√3, जहां पर से आपको थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, 30 डिग्री हो गई, बस हो गई। और ये 30 डिग्री कहां से आपके पास, आप सोचो, अगर यहाँ पर अच्छे से आप देखो तो आपके पास ये 30 डिग्री कहाँ है, इट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा बोल रहा है, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज आर फिक्स्ड एट पॉइंट, कितना है, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, ए, और हमारे पास कैसा है 0, -a ऑन दी वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस में हमारे पास, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए पॉजिटिव चार्ज Q, ए पॉजिटिव चार्ज Q इज रिलीज फ्रॉम एट रेस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो रिलीज किया गया कहां से, रेस्ट से, जिसके में पॉइंट कौन सा मुझे 2a, ऑफ 0 यहां से रिलीज किया ऑन दी एक्स एक्सिस। द चार्ज Q विल बी, ये चार्ज कैसा रहेगा मेरे पास, ये पूछा। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन चलेगा क्या ओरिजिन के क्रॉस। दूसरे के ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन्स एट रेस्ट, ओरिजिन की डायरेक्शन पे जाएगा और यहाँ पे जाके कैसा हो जाए, रेस्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर रेस्ट पे तो होगा, लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ पर अगर ये मोशंस पे, तो यहाँ पे रेस्ट पे नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्स 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे फोर्स तो एकदम हमें मालूम है कि 0 मिलेगा, क्योंकि कैसा है, 2 चार्जेस है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है। मिड पॉइंट पे हमेशा हमको कैसा होगा, टू इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस के मिड पॉइंट पे मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, 0 होता है। फोर्स 0, इसका मतलब ये 0 नहीं कि वो बॉडी आके वहां पे रेस्ट पे हो गया। फोर्स 0 मतलब उस पे उस इंस्टेंट पे अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू 0, मतलब एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे 0। अगर बॉडी पार्टिकल पहले मोशंस में रहा होगा तो हो सकता है वहां पे मोशन में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसा, मूव टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तो नहीं मूव करेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का जब फॉर्मेट आएगा बॉडी पार्टिकल को ये यहाँ पर ये अट्रैक्ट या रिपल्स कर रहा होगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब इसको कैसा कर रहा होगा, रिपल्स कर रहा होगा। अब ये मेरे पास कैसा काउंटिंग किया हुआ है कि 2 निगेटिव ऑफ चार्जेस है काउंटिंग करने के लिए, और एक ये पॉजिटिव चार्जेस, ये कंफर्म ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ड्यू टू ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये इसको ऐसे पकड़ के अपने की डायरेक्शन में खींचेगा। अब फोर्स इस डायरेक्शन में एकदम कंफर्म लगेगा, यहाँ पर हो सकता है 0 भी हो जाए, लेकिन इस मोशंस के कारण ये इधर क्रॉस करेगा, लेकिन ये पूरा नहीं कर सकता ना। जैसे ही ये इस साइड जाएगा फिर से इस पे एक फोर्स लगेगा ना टुवर्ड्स ऑफ सेंटर, तो मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं जाता, मतलब अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता। मैं ये देखते के साथ हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है हमसे कि कैसा, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कैसा कैसा अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से एक फोर्स की बात, तो एक फोर्स मुझे अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन इधर। ठीक, ये एंगल ऑफ कौन सा हुआ, थीटा। सिमिलर एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, इसका एंगल कौन सा हुआ, ये थीटा। इसका कंपोनेंट कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा, और सिमिलर इधर कौन सा हुआ मुझे, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा हो गया, एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारे पास एक कौन सा हो गया, एफ साइन। ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट कर जाएंगे, मुझे सिर्फ ये फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स लग रहा है एक्चुअल में वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक ही चार्ज को काउंट करूंगा। ठीक है,
फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू बोथ ऑफ चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड मेरे पास कैसा हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मेरे पास क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ये डिस्टेंस को हम कहां पे यहाँ पे 2a रखें, इधर की डिस्टेंस कितनी है 2a है और यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ a है और इस डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5a। ठीक, तो ये वैल्यूएशन हमारे पास कितना हो गया स्क्वायर रूट 5a का क्या हो गया स्क्वायर। इसी डिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि इस स्टैंड पे मेरे पास यही डिस्टेंस है। ठीक, इनटू कितना cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5a स्क्वायर इंटू cos थीटा। मेरे पास अगर यहाँ से ये थीटा मैं कंसीडर किया हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये 2a है और हाइपोटेनस की बात की जाए तो ये मेरे पास कितना स्क्वायर रूट ऑफ 5a। ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो इतनी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये हुआ 2q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 और ये मेरे पास a स्क्वायर। अब एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये आपको देखने के लिए मिला फाइनली वो फोर्स जो नेट मिल रहा होगा इतना मिल रहा। तो अब अगर मैं देखूं तो इस फोर्स में लगभग बहुत सारी अमाउंट्स कैसी है मेरे पास कांस्टेंट है। अगर मैं इतने सारे टर्म्स को देखूं तो ये सभी मेरे पास कांस्टेंट है। मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है कि एफ नेट जो है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है या ए का स्क्वायर है। अब हो सकता है ये डिस्टेंस वेरी कर रहा। तो अब ये नेट फोर्स कैसा है मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर है। एसएचएम के लिए हमें मालूम है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के कैसा स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये ओसिलेट तो कर रहा है कि मेरे पास मेन पोजीशन पे जाने के बाद हो सकता है फोर्स जीरो हो जाए अगर मैं और वेरिएबल के फॉर्मेट से देखूं, लेकिन ये मेरे पास कैसा एसएचएम नहीं है, ये ओसिलेटरी मोशन है बट एसएचएम नहीं है। एग्जीक्यूट ओसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है a small particle of mass small m and charge minus q is placed at point P on the axis of uniformly charged ring and released if r is more greater than of x. The particle will undergo oscillations along the x-axis symmetry with an angular frequency that is equal to, हमें उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है क्वेश्चंस पे कि एक इस तरह से रिंग को कंसीडर किया हुआ है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा लगभग है। एक पॉइंट ऑफ पी को कंसीडर कर रहा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमारे पास कितना काउंटिंग कर रहा है x। ठीक, और इसकी जो रेडियस का अमाउंट है ये हमारे पास कितना क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है r। ठीक, ये निगेटिवली ऑफ चार्ज है, रिंग पॉजिटिव ऑफ चार्ज है हमारे पास, इस तरह से क्वेश्चन में है। पार्टिकल मास स्मॉल m इन चार्ज q है, इसका मास हमारे पास स्मॉल m है और इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो माइनस q है और मास कितना है हमारे पास स्मॉल है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे इस रिंग के एक स्मॉल अमाउंट को अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करूं तो इसका जो स्मॉल अमाउंट का चार्ज आएगा वो dq आएगा। ठीक, अब ड्यू टू ऑफ दिस dq force at P, due to this dq force at P is कितना होगा हमारे पास। अगर ये देखना हो तो हमारे पास इस पॉइंट पे अगर फोर्स देखना हो हमें तो ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एक dq है ये पॉजिटिव ऑफ चार्ज है और ये कौन सा नेगेटिव ऑफ चार्ज। तो ये जो फोर्स की वैल्यू वो इस डायरेक्शन में होगी, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है d है। ठीक,
और अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूं तो डीएफ के दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे। ये कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में डी एफ साइन थीटा, और एक जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में डी एफ कॉस थीटा। ठीक, अगर सिमिलर ऑफ वे में एक स्मॉल चार्ज जस्ट उसी के अपोजिट मैं यहाँ पे एक डी क्यू ऑफ लिखूं तो मुझे ये चीज देखने को मिलेगी कि ये यहाँ पर से भी तो एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसमें से एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो ये डी एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल ऑफ डाउन साइड जो दिखेगा वो डी एफ साइन थीटा होगा। अब ये इक्वल और अपोजिट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा इन इस चार्ज पे, ठीक है, ये रिंग के दो एलिमेंट्स के कारण अगर मैं फोर्स देखूं तो 2df हुआ, और एक एलिमेंट के कारण सिर्फ कितना हो रहा होगा df cos थीटा हो रहा होगा। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ चाहिए हो कि सिर्फ उस पे जो नेट फोर्स लगेगा तो F नेट जो फोर्स होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा हो जाएगा df cos थीटा। ठीक, और df की वैल्यू जो देखने को एक्चुअल में मिलेगी वो हमारे पास कितनी होगी dq इंटू ऑफ कितना हो जाएगा q, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर यूनिफॉर्मली ऑफ चार्ज लेंगे इसके पूरे चार्जेस का समेशन हमारे पास कैपिटल Q। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ कितना हो गया हमारे पास, अगर ये हुआ तो अगले स्टेप में 4 पाई, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r कंसीडर करूं जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ कितना है r स्क्वायर, ये मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर और cos थीटा हुआ। ठीक, अब अगर मैं रिंग से इस पोर्शन के लिए देखूंगा एक ऐसा सर्कुलर फॉर्मेट देखूं तो इस सभी फॉर्मेट में मेकिंग ऑफ एंगल कैसा होते चला जाएगा ऐसा, अगर मैं इधर कहीं से भी इसको घुमाऊं हर पॉइंट पे एंगल कैसा होता चला जाएगा, सेम होता चला जाएगा। तो थीटा भी कांस्टेंट है मेरे पास, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये पॉइंट का चार्ज है ये स्मॉल क्यू, तो मुझे अगर इसे सभी को बाहर साइड रखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस पॉइंट पे मेरे पास r भी, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर एक बार आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर और डॉट ऑफ डी क्यू, और cos थीटा जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर हुआ। अगले स्टेप में जो ये चार्ज की वैल्यू ये डी क्यू एक्चुअल में वेरी होगा, अगर मैं इस पोजीशन के लिए देखूं तो x भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, और dq की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल Q तक जाएगी क्योंकि रिंग का जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। तो अगर इस स्टेप से देखें तो ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर की पावर में 3/2 इंटू ऑफ x, और ये अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ये कितना हुआ q। तो नेक्स्ट स्टेप में q इंटू एक्स, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2 और इंटू कितना हुआ q। अब क्वेश्चंस के हिसाब से बोल रहा है कि r इज मोर ग्रेटर देन ऑफ कितना x, तो यहाँ पर अगर देखिए x का स्क्वायर है मतलब और स्मॉल हो गया होगा। अब उस स्मॉल डिजिट को r एक के स्क्वायर मतलब r और कैपिटल होते हुए गया होगा, तो अगर मैं उससे ऐड भी करूंगा तो मुझे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर से मैं x को नेगलेक्ट कर सकता हूँ बट न्यूमरेटर से मत कर दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से इंपैक्ट पड़ता है बट स्मॉल डिजिट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर एफ नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर में 3 और ये कैपिटल Q इंटू एक्स होगा। और अगर आप देखो तो ये पूरी डिजिट कांस्टेंट है और एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके मेरे पास x को। तो अगर मैं इसे देखूं तो एफ नेट इज इक्वल टू फॉर एसएचएम के लिए आपको मालूम है कि एसएचएम के लिए हम ये जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है k इंटू एक्स ड्यू टू ऑफ एसएचएम के लिए। तो अगर ये एसएचएम के लिए आपको मालूम है कि जो फोर्स की वैल्यू k इंटू एक्स है तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई ऑफ कितना हुआ
m हुआ, और आप यहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए तो k की वैल्यू आपको यही देखने को मिलेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू ऑफ कितना हो गया m। तो अगले स्टेप में अगर आप देखिए तो q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन ऑफ m। तो जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो 15 में कौन सा मिल रहा होगा, ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो 15 में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मेरे पास कॉन्सेप्ट में आंसर आया होगा वो मुझे कितना होगा, सॉरी स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन m। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं इसको, है ना। हमारे पास इतना ही आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग सम मास इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज रेस्टिंग इन कहां पे हमारे पास, इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius capital R. The force of gravity act downward. The equilibrium of the particle will be stable. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में हमें कैसा कर रहा है, मेंशन कर रहा है। ठीक है, चलें देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्चुअल में बोल कैसा रहा है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरह से कुछ रिंग, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसिडरेशन हम करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक चार्ज है जिसका कुछ हमें वेट कंसीडर करना है mg ऑफ, मेरे पास जिसमें वेट m हो, ये मतलब वेट mg ऑफ होगा, तो जिसमें से एक फोर्स लग रहा होगा इस ड्यू टू ऑफ दिस रिंग, वो किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, अपर की साइड में लग रहा होगा, वो इसको इक्विलिब्रियम पे रखा है। तो ये जो हाइट है वो एक्चुअल में होगी कितनी, जबकि इस रिंग की रेडियस हमें कितनी कंसीडर करनी है, रेडियस r कंसीडर करनी। तो आपको एक्चुअल में मेन जो बात है वो बात ऐसी मालूम है कि अगर हम किसी भी रिंग को इस तरह से कंसीडर ऑफ किए तो हमें ये चीज मालूम है कि रिंग में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिल रहा होता है। अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह के डिस्टेंस पे मिल रहा है जब मेरे पास r बाई रूट टू डिस्टेंस है, और अगर मैं इसके दूसरे साइड जाऊंगा तब भी मुझे कैसा मिल रहा होगा, मिनिमम मिल रहा होगा, जहां पे माइनस r बाई रूट टू होगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और इसके नीचे साइड अगर आप आना स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कम और इधर कैसा ज्यादा। तो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा वो कितना होगा, देखते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं कैसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जो मैक्सिमम कंडीशंस पे मिल रही होगी, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसा रखूं कि मेरे पास ये हाइट पहली कंडीशंस पे, जब मेरे पास हाइट की वैल्यू लेस देन ऑफ r बाई ऑफ कौन सा हो जाए, रूट टू हो, तब आपको ये मालूम है कि अगर हाइट सॉरी वो पहली कंडीशंस पे चलते हैं जब हमारे पास हाइट की वैल्यू लेस देन ऑफ r बाई ऑफ रूट टू। ठीक, अगर ये लेस देन ऑफ रूट बाई टू है तो अगर मैं रिंग को इसकी हाइट के कौन से पोर्शन से, उस पोर्शन से रखूं कि h की वैल्यू जो है वो लेस देन ऑफ r बाई ऑफ रूट टू हो, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखा तो अब नीचे साइड जाने पे जैसे जैसे मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग रहेगा तो फोर्स भी क्या होते चला जाएगा, डिक्रीजिंग। तो मेरे पास नीचे साइड mg की वैल्यू अगर कांस्टेंट भी हुई तो अगर धीरे से अगर ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो mg की वैल्यू लेस देन ऑफ कितनी हो जाएगी, सॉरी mg की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से नीचे साइड, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस साइड पे रखा हूं जब मुझे मैक्सिमम फोर्स से कैसा नीचे, तो अब जैसे ही अगर मान के चलते हैं हमारे पास कि फोर्स का अमाउंट कुछ हुआ, अब इसको नीचे की डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही नीचे जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, कम होना स्टार्ट होगा, तो धीरे 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 ये नीचे जाएगा,
और सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये मेरे पास डाउन साइड जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं H की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ R बाई ऑफ रूट 2 रखता हूं, तो मुझे ये पता चला कि मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा हूं, ज्यादा। अगर इससे ज्यादा रखा मैं, फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा हूं, ज्यादा ही हाइट पे हूं। अगर मैं ज्यादा हाइट पे हूं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा, तो ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कैसा है, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लेस देन ऑफ mg है, सॉरी हाँ लेस देन ऑफ mg है, बट जैसे ये नीचे आएगा तो मुझे एक ऐसा अमाउंट आएगा ना कि फोर्स की वैल्यू कैसा होना स्टार्ट होगी, ज्यादा ही होना स्टार्ट होगी। अगर ज्यादा होना स्टार्ट करेगा तो वो रिपल्स तो कर जा सकता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तब की कंडीशंस पे, जब ये कैसा रहेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट से कैसा, सॉरी इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी हाइट कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओनली इस पे नहीं रहेगा, और इस पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑल वैल्यूज पे हम नहीं कह सकते क्योंकि सेंटर पे तो हमारे पास 0 मिलेगा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोलता है कि इन स्पेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड mg by of q exist as shown in figure। ठीक, a mass small m attached at the end of the light rod। ठीक है, if mass small m is released from the position shown in figure, find the angular velocity of the rod when it passes through the bottommost position। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी हर टाइम इंस्टेंट पे कैसी रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि 2 पाई बाय ओ कितना होता है, ओमेगा होता है डायरेक्टली। तो हम टाइम पीरियड डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास टाइम पीरियड की बात ये बस नहीं होती, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई ऑफ कितना होता है, जी इफेक्टिव। तो बस मुझे इसमें कहीं से जी इफेक्टिव काउंट करना है। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पर है, और एजम्पशन शो करते हैं कि जी की डायरेक्शन नीचे होगी, और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये जो फोर्स की वैल्यू दिखेगी, ये Q इंटू ई दिखेगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इधर भी वो वेट कितना लग रहा होगा, mg। मतलब मेरे साथ पास एक ग्रेविटेशनल इस डायरेक्शन में, एक ग्रेविटेशनल इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों का मेरे पास ये जो दिखेगा वो जी इफेक्टिव जो दिख रहा होगा, वो स्क्वायर रूट 2g दिखेगा। कितना दिखेगा, स्क्वायर रूट 2g दिखेगा। तो जब ये स्क्वायर रूट 2g दिख रहा होगा, कितना दिख रहा होगा एक्चुअल में, स्क्वायर रूट 2g दिख रहा होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सोचो यही दिखना चाहिए ना आपको। देख लो एक बार आप अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई बहुत जल्दी नहीं है कि मतलब हाँ नहीं हमें यही चीज चाहिए। ठीक है, आप देख लो, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही मिलना चाहिए। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2g, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं देखूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2g अपॉन ऑफ कितना हो गया, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट 2g लिख रहा हूं कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2g अपॉन एल और होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज हमें देखने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कैसा मिलेगा हमें। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम बोल रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी में तो हमें ये देखने को मिल रहा है। फिर तो ये हमारा परफेक्ट ऑफ है क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है ना। आप सोचो थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के मन में यही चीज आता है ना कि ये एंगुलर वेलोसिटी होता है एक्चुअल में, या ये कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। क्या ये ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। अब अगर दोनों अलग अलग है, तो अब क्वेश्चंस को हम इस अप्रोच से नहीं लेके जाएंगे। अब क्वेश्चंस पे हम अपनी अप्रोच को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब चेंज करने की कंडीशंस पे क्वेश्चन पे ये बोल रहा है, अब देखिए, इन स्पेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास ये मेंशन है, एग्जिस्ट एज शोन इन फिगर एंड मास स्मॉल m अटैच्ड एट द एंड ऑफ लाइट रॉड। If mass small m is released from the position shown in figure, find the angular velocity of the rod।
तो मुझे अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड फाइंड करना, वो भी कहाँ पे, बॉटम एंड पे। कौन से एंड पे, बॉटम एंड पे। तो अगर आप समझो कि एक्चुअल में अगर मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे हुआ क्या क्या अमाउंट है, तो देखो आप अगर ये कह रहे हो कि ये चार्ज की अमाउंट यहाँ पे प्लस क्यू है और इसके मास का अमाउंट एम है और ये मेरे पास मास एम है और ये एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 डिग्री, ये लेंथ एल है। तो मैं अगर यहाँ से कहूँ तो ये मेरे पास एल है, तो अगले स्टेप में अगर आप देखो तो ये मेरे पास कितना हो गया एल कॉस थीटा। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हुआ है, तो अब अगर देखो यहाँ तक पहुंचने में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी एक्वायर करेगा, तो हम ये लिखते हैं कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल प्लस चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का समेशन कितना होता है, जीरो। ये हम लिखते हैं। तो अब अगर बॉडी पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मेरे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, लेवल नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीज होगी। तो ये एम जी इंटू ऑफ कितना हो जाएगा एल। अगर ये लेंथ पूरी एल है तो इस लेंथ को, बीच की लेंथ को हम कितना कहते हैं, एल ब्रैकेट में वन माइनस ऑफ कौन सा होता है, कॉस थीटा। एम जी एल वन माइनस ऑफ कितना हो गया, कॉस थीटा, प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम बस इतना ही लिखेंगे क्या, क्या इतना ही हमारे पास होना चाहिए, आप सोचो एक बार, बस इतने ही अमाउंट की, नहीं। अभी एक और फोर्स है मेरे पास, एक और अमाउंट का वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन किसके लिए है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो ये एक्चुअल में कौन सा हो रहा होगा अगर आप देखो तो मेरे पास ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर में लिख लिया हूं, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में अगर बात की जाए तो मेरे पास एक और है, यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का भी तो वर्क डन आएगा ना। कौन से फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्क डन का। तो मेरे पास वर्क डन ऑफ किसका आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी तो आएगा ना, कि नहीं आना है, सोचो आप। आएगा, बट इसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। देखो इसका भी वर्क डन जो आएगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा, देखते हैं हम, ठीक है। पहले एक सेकंड देखते हैं। अब एक्चुअल में ये कैसा है फोर्स, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, तो इस पे जो फोर्स हो रहा होगा वो Q इंटू कितना हो रहा होगा E। तो Q हुआ और E की वैल्यू जो है वो कितना है हमारे पास mg/o Q। और ये Q Q कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो गई mg, ठीक है। अब ये फोर्स हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट अगर ये L cos थीटा तो ये कितना हो गया हमारे पास L sin थीटा। कौन सा हो गया, L sin थीटा, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे खेल, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, पहले इनिशियली ऑफ जीरो और फाइनल जो भी चल रहा हो। अब अगर ये चीज हुई तो मेरे पास एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। तो अब अगर बात की जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव हो रहा है, इसके कारण वर्क डन, जब अगर मैं बात करूं तो चेंजिंग ऑफ वर्क डन होगा या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वर्क डन लिखना है। आप सोचो, देखो एक्चुअल में मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा और चेंज करता हूं आपको चीजें देखने में आसानी। आपको मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स नीचे डर रहा है, तो इस पे जो मेरे पास वर्क डन हो रहा हो, ठीक है। अब पार्टिकल में फोर्स भी डाउन साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को आप पॉजिटिव वर्क डन कहते हो। mg डॉट ऑफ एल वन माइनस ऑफ कितना लिख रहे हो आप, cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी आप पोटेंशियल नहीं पढ़े हो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं पढ़े तो मैं इस फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक वर्क भी तो हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डॉट एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप में एम जी डॉट ऑफ एल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री प्लस ऑफ एफ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी एक्चुअल में वो कितनी हो गई एम जी डॉट ऑफ एल और ये कितना हो गया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम एम हर पॉइंट में कैसा हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जी हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास एल और ये 1 और 1 बाय ऑफ कौन सा √2 अगले स्टेप में प्लस जी इंटू एल इंटू 1 बाय ऑफ कौन सा √2 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये सिर्फ कितना हो जाएगा जी एल इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर। तो वी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो √2g इंटू कितना हो गया एल हो गया। तो ये एक्चुअल में इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमें देखने को मिल रही होगी, इनिशियल इंस्टेंट पे 0 और यहाँ पे मेरे पास कितनी हो रही होगी इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वो √2gl है। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको मालूम होता है कि v बाई ऑफ कितना होता है r होता है। तो v की वैल्यू √2gl और मेरे पास r की जगह पे यहाँ पे रेडियस कितना है ये l है, कितना रेडियस है l। तो आप इसे सॉल्व जब करोगे तो √2g बाई ऑफ कितना पाओगे l। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक, ना कि हमें वो बतानी है कि कौन सा अमाउंट ऑफ हमारे पास वहां पे टाइम पीरियड के फॉर्मेट से, ठीक है, या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में बता रहे। हालांकि एक चीज और आप काउंट कर सकते थे, अगर आपके पास एसएचएम का कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है तो आपको मालूम है कि डी थीटा बाई ऑफ डी टी इज इक्वल टू ऑफ कितना होता है। आप ये जानते हो ना कि v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट। तो ओमेगा तो ये होगा ही, आपके पास ए की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, बस ये समस्या है आपके पास यहाँ पे ओमेगा की जगह पे थीटा नॉट का स्क्वायर और ये थीटा आपको तो मालूम था, एम्पलीट्यूड नहीं मालूम था। तो एम्पलीट्यूड एक्चुअल में यही हो जाता है 45 डिग्री। तो इनिशियल पोजीशन x का जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड उतना ही हो गया होगा, तो ये मेरे पास 45 देखने को मिल जाता। तो आपके पास ये 45 डिग्री देखने को मिलता, तो ये मेरे पास यहाँ से सॉल्व करके आप ले आ सकते थे। लेकिन ठीक है, आप एसएचएम के इस फॉर्मेट में ना ही जाओ तो ज्यादा बेटर है ना। चलो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस, कैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास। अगर यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या है बोल रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज विथ ए चार्ज q, ठीक, placed as shown in figure, radius of the wire is r and the infinity long line of charge with linear charge density lambda is passing through its center and perpendicular to the plane of wire। इस तरह से क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक मेरे पास ऐसा एक चार्ज वायर है, ठीक है, इससे कैसी रेडियस पे आर रेडियस पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसा लगाता हुआ क्वेश्चंस पे रखा हुआ आर रेडियस, ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है कि इसके पूरे चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास लेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस 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 और ये प्लस और ये अमाउंट ऑफ प्लस, ठीक है। इसके चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्यू। अब एक्चुअल में अगर आपको मालूम होगा अच्छे से कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है ऐसा, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर में अगर कोई भी पॉइंट को देखो उसके सभी डिस्टेंस में कैसा है सेम है, तो ये सभी पे एक फोर्स लगा रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पे, इसकी वैल्यू लैम्डा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r है। सिमिलर इस पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में लैम्डा बाय ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r है। तो इस रिंग में टोटल फोर्सेस कितना होगा, सिमिलर आप अगर देखो तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स आ रहा होगा लैम्डा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्योंकि मेरे पास ये मालूम है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ में उसके मेरे पास मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो सिर्फ लैम्डा बाय ऑफ कितना, सॉरी 4 पाई लिख दिया क्या यहाँ पे, ये 2 पाई बाय ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है r। अगर हमें इस चीज को मैं
अब आपको डिटेल से दिखाना स्टार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस को कम करता हुआ चलूं तो आप देखो इसे कैसे करोगे। आप ये देखना, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट एनी डिस्टेंस ऑफ आर, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है वो सिर्फ कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे दिखता है, जो कि लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चंस पे ये देखूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक सेमी सर्कुलर ऑफ रिंग है जिसकी रेडियस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली ऑफ कैसा है, चार्ज है, इस तरह से, ठीक। अब अगर ये चार्ज है तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट हो, ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह से हम कैसा चार्ज दिखाए, इसके चार्ज की वैल्यू लेंगे, ये सभी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ कितना है, आर। तो अगर आर है तो मैं इस पे फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखना स्टार्ट किया तो लेमडा बाय ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, आर, ठीक है। अगर मैं इधर के लिए भी देखा तो सेम ऑफ अमाउंट लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर मैं इस अमाउंट के लिए भी देखूंगा तो वो बार बार लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिख रहा हूं, मतलब ड्यू टू ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण हमारे पास एट एनी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखने को मिलता है लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये भी लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये भी देखने को मिलता है लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और सिमिलर ऑफ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी इधर दिखेगा लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो अब एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इस हर इंस्टेंट पे अलग अलग डायरेक्शंस पे एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, अगर मैं इसकी किसी एक अमाउंट को सेलेक्ट करूं, ठीक। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसे नहीं काउंटिंग कर सकता ना, अब अगर मैं इस तरह से काउंटिंग करना स्टार्ट किया तो अब मेरे पास गड़बड़ होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे अगर ये सब चीज की अमाउंट को अगर मैं यहां से हटाना स्टार्ट किया तो आप देखो कैसे कहोगे, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल ऑफ अमाउंट चार्ज पे पहले कैलकुलेट करें, ठीक। जिसकी चार्ज की अमाउंट कितना मैं काउंटिंग किया हूं, डी क्यू काउंटिंग किया, कितना काउंटिंग कर लिया मैं, डी क्यू। इस डी क्यू अमाउंट पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसकी जो वैल्यू हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है। अब जो इस DQ पे मुझे फोर्स देखने को मिलेगा, बट ये स्मॉल अमाउंट का फोर्स होगा DF। फॉर एग्जांपल मैं यहां से थीटा एंगल पे एक स्मॉल ऑफ पाथ के लिए ले लिया हूं डी थीटा, ठीक है। तो DF की जो वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी, DQ डॉट ऑफ E मिलेगी। तो DQ की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ लेकिन थोड़े देर से हम देखते हैं कि DQ की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये मेरे पास कितना हुआ, लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये कितना है, dq है। इफ फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज विद ए चार्ज q प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ऐसा क्वेश्चन में है। रेडियस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर है एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है जिसमें चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितना है, लेमडा से, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर की चार्ज डेंसिटी लेमडा मेंशन है और इसके चार्ज की वैल्यू कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ, ठीक। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो हमारे पास फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और ये जो डीएफ होगा वो भी इसी डायरेक्शन पे, ठीक। अब एक्चुअल में ये जो डीएफ है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से दो कंपोनेंट बना रहा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा ऑफ एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक डीएफ कॉस थीटा और एक कौन सा हो जाएगा मुझे, डीएफ साइन थीटा। अगर आप सिमिलर को इस साइड भी एक एंगल लोगे कुछ एंगल पे तो आपको ऑल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होते हुए दिखेंगे, कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से कंपोनेंट बचेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 टू वेरी कर रही होगी कहां तक, इस अमाउंट तक काउंट करेंगे जो कि कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अब डीएफ की वैल्यू ही हमारे पास सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है।
अगर डीएफ की वैल्यू की बात की जाए तो एक्चुअल में ये डीएफ है कितना, आप देखो अगर इस लेंथ को मैं डीएल कंसीडर की तो डी क्यू बाय ओ डी एल की जो वैल्यू है वो चार्ज कितना, वो चार्ज अपॉन ऑफ कितना, इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर वो कितना होता है मेरे पास पाई आर। तो डी क्यू की जो वैल्यू अगर एक्चुअल में मैं देखूं तो डी क्यू की वैल्यू मुझे कितनी हो जाएगी क्यू इंटू पाई आर डॉट ऑफ डी एल, और डीएल की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में डीएल, तो वो बहुत ज्यादा पास पास हुआ जा रहा है यहाँ पे, मैं इसको वापस से इधर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे ये देखना है कि डी क्यू बाय ओ किसकी बात कर रहे हैं हम, डी क्यू बाय ओ डीएल की जो वैल्यू की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे पास कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी से अगर देखें तो डी क्यू बाय ओ डीएल में जो चार्जेस होगा वो तो पूरे पेरीमीटर में होगा, तो इस पूरे के चार्ज का जो अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है वो स्मॉल क्यू है, तो मैं इसे स्मॉल क्यू काउंटिंग कर लेता हूँ, और पूरा सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो पाई इंटू आर, जहां से हमें ये देखने को मिला कि डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय पाई आर डॉट ऑफ कितना हो गया डीएल। ठीक, और डीएल की वैल्यू कितना है, अगर आप डीएल देखो तो डी थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा रेडियस, तो जहां से हमें डीएल की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो थीटा डॉट ऑफ आर, तो डीएल की वैल्यू अगले स्टेप में जब हम रखेंगे क्यू बाय ऑफ पाई आर डॉट डीएल की वैल्यू कितना हो जाएगा डी थीटा डॉट ऑफ आर, और जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 टू पाई, और डीएफ की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो डीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी, अभी डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ नहीं पुट किया ना, ठीक है, ये कितना हो गया क्यू बाय ऑफ पाई आर डॉट ऑफ कितना हो गया डी थीटा डॉट ऑफ आर, देखो आर और आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू लेमडा बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट ऑफ आर। ठीक, ये किसकी वैल्यू हमारे पास डीएफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट किए ये हुआ क्यू लेमडा बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डॉट ऑफ कौन सा हुआ साइन थीटा, अब एक चीज रह गया मुझे यहाँ पे डी थीटा, ये कितना हो गया साइन थीटा डॉट डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो क्यू डॉट लेमडा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और 0 टू पाई, और जैसे ही एफ नेट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्यू इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, मैं इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ, आप देख लो बस, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू लेमडा अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही हो रहा होगा क्यू लेमडा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और इधर हो गया मेरे पास माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर एफ नेट की बात की जाए तो ये कितना हुआ क्यू लेमडा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये हुआ मेरे पास माइनस कॉस पाई और माइनस प्लस ऑफ कितना हो गया ये कॉस, ठीक है। तो माइनस और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप इसको देख सकते हो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो लेमडा इंटू क्यू 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 2, और 2 कैंसिल, तो ये लेमडा डॉट क्यू और ये पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ओ कितना हो गया आर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया लेमडा डॉट ऑफ क्यू और पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा बोल रहा है, इस क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि ए व्हील हैविंग मास स्मॉल ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट point
it remains in equilibrium of rough inclined plane in the presence of uniform vertical electric field। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस हम यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं, अपने आप से एजम्पशन कर लेते हैं इस तरह से, ये थीटा। अब क्वेश्चंस पे ये बोला है कि एक ऐसा स्फेरिकल सा है जिसपे दो चार्जेस है, दोनों की पोलरिटी कैसी है, अपोजिट अपोजिट, एक प्लस क्यू है और एक कौन सा है, माइनस। इस तरह से इसका मास ऑफ स्मॉल एम है, इस तरह से ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे होल्ड पे, ठीक, तो वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने पे तो हमारे पास ये बोलना है इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में इस वैल्यू को पूछा, ठीक। अब एक सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम है मतलब इसके सभी फोर्सेस का समेशन कितना है, पहली बात जीरो। अगर ये इंक्लाइंड रफ सरफेस में है तो एक चीज और आपको समझना स्टार्ट करना पड़ेगा कि इसमें एक टॉर्क भी लग रहा होगा। अगर आप देखो तो मेरे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ये कौन सा होगा, क्यू। अब अगर मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेम इस डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा होगा, ये कौन सा होगा, क्यू। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और कैसा, अपोजिट है। ये वर्टिकल लाइन से अगर इस इंक्लाइंड सरफेस से देखा जाए तो इस इंक्लाइंड सरफेस से ये दोनों किसी अलग अलग एंगल पे नहीं होंगे, दोनों एक ही एंगल पे ऐसे होंगे, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा, और सिमिलर ऑफ अगर इसकी बात की जाए तो ये भी मेरे पास कितना होगा, थीटा, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में क्यू ई कॉस थीटा और एक ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। और सिमिलर अगर इधर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्यू ई साइन थीटा। अब अगर मैं कहूं कि अभी भी ये मेरे पास अभी कंसीडरेशंस करने योग्य नहीं है कि अभी हम कंसीडर किए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले आए, अभी एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखाऊं, मैं इसको वापस ड्रॉ करता हूं आपके लिए, और आप एक चीज और देखो कि एक्चुअल में इसमें एक मेरे पास कैसा है, मास भी तो है, जो इसका mg इस डायरेक्शन पे लगेगा और इसके एक कंपोनेंट इधर देखने को मिलेंगे mg cos थीटा, और एक इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन सा हो रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। अब रफ सरफेस है तो इस डायरेक्शन के अपोजिट इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, म्यू इनटू एम। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन, ठीक। चल अब अगर मैं देखूं तो ये बॉडी मेरे पास कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, ठीक। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो मुझे ये चीज कहना पड़ेगा कि मुझे, अब ये अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, म्यू, कितना काउंटिंग कर रहे हैं हमारे पास, रिफ्लेक्टिव मतलब कितना है, म्यू डॉट ओ, एन की वैल्यू अगर बात की जाए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना है, mg cos थीटा। इस तरह से काउंटिंग करना, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड ऑफ मेरे पास इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा होगा, mg sin थीटा, ठीक। अब देखिए अगर इस बॉडी को अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में हो, अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप खुद देखिए कि आप ये कह सकते हो कि QE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, और सेम टू सेम मेरे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस को बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं अमाउंट को यहाँ पर डिस्क्लोज करता हूँ, चलो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर ये चीज हूं, अगर ये दोनों डायग्राम को काउंटिंग करके देखूं कि मेरे पास अगर यहाँ पर से ये कहें कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, किसकी कंडीशंस के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए मैं ये कहूं कि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, मतलब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये फोर्स और ये फोर्स, अगर ये कहा जाए कि इसका जनरेटिंग ऑफ टॉर्क, जितने भी टॉर्क जनरेट कर रहे हैं सभी का समेशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो क्यू ई इंटू साइन थीटा, और ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2r, ठीक। अब देखिए एक्चुअल में अगर राइट हैंड थंब रूल से देखूं तो क्यू ई साइन थीटा की वैल्यू का डायरेक्शन एक ही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है।
तो मेरे पास इसका मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू आर के इक्वल होना चाहिए। और आपको मालूम है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ऐसा रेस्ट पे है, तो mg sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तब बॉडी ऐसे स्लाइड भी नहीं करेगा। बॉडी ना स्लाइड कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। तो समेशन ऑफ फोर्स ऑफ कौन सा हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में भी जीरो, और समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल तो सभी कैसा हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो mg sin थीटा की वैल्यू अगर फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, तब बॉडी मेरे पास स्लाइड भी नहीं करेगा। और अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो बॉडी के समेशन ऑफ टॉर्क, बॉडी रोटेट भी नहीं करना चाहिए, तो बॉडी के समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो होना चाहिए। मतलब ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इनटू आर का मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कपल ऑफ फोर्स के समेशन, मतलब कपल ऑफ फोर्सेस का मल्टीप्लिकेशन इनटू परपेंडिकुलर, दोनों कपल ऑफ फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो, अगर राइट हैंड थंब रूल से देखो तो आपको क्यू ई साइन थीटा की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को कैसा दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो अगर आप यहां से देखो तो क्यू ई साइन थीटा इंटू 2r इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू अभी आप देखे हो mg sin थीटा डॉट ऑफ r। तो आप देखो sin थीटा कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो mg बाई ओ 2q मिल रही होगी। कितनी मिल रही होगी? mg बाई ओ 2q, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसा बोल रहा है? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वायर फ्रेम ऑफ साइड एन, ठीक, having 3 point charge at its vertices is kept in xy plane as shown. Component electric field due to the configuration in z direction at 0, 0, of l। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस पे हमारे पास कैसा कर रहा है? मेंशन करने की बोल रहा है। इज ओरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक चार्ज ऑफ हमारे पास q यहाँ पे है, एक चार्ज ऑफ हमारे पास यहाँ पे कितना है? -2q है, और एक हमारे पास ये q है। ठीक, इस ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं, मतलब ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। ठीक, इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से अगर ये कहा जाए कि ये y है और ये कौन सा मेरे पास, तो इसके जेड पॉइंट, मतलब अगर मैं ऐसा काउंटिंग करूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से दिख रहा हो, तो इसके इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये प्लस क्यू चार्जेस है, और ये मेरे पास कौन सा है? ये भी प्लस क्यू है, और ये कौन सा है? माइनस। अगर इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे दिखेगी, सिमिलर। और अगर मैं बात करूं कि इसकी जो डायरेक्शंस दिखेगी, ये मेरे पास किस डायरेक्शन में दिखेगा? अगर देखो, आप ऐसा ट्रायंगल ले रहे हो तो एक एंड इधर दिखाएगा, दूसरा एंड इधर दिखा रहा होगा, और तीसरा एंड कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो नेट मेरे पास होगा जेड डायरेक्शन में, वो अमाउंट कितना होगा मुझे ये बताना। ठीक है, तो देखिए, अगर जेड डायरेक्शन में मैं दिखाऊं तो मैं एक सिंपल सा ऑफ एक अमाउंट लेता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रफ करता चलता हूं। तो पूरी ये लाइन, चलिए अब अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊं, ऐसा, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये कुछ इस तरह की लेंथ, ये लेंथ है। ठीक, एक लेंथ ये, एक ये, और एक ये मेरे पास है। ठीक है, चल अब अगर ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में देखने को है, अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो मुझे एक्चुअल में ये लेंथ का अमाउंट कितना हो? तो आपको ये मालूम है कि ये कितना होगा? l बाय ओ 2। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पे जो इस डायरेक्शन में, अगर इसे पहला पॉइंट लिख लेता हूँ, इसे दूसरा, और इसे कौन सा लिख लेता हूँ? तीसरा। अगर इसके डायरेक्शन पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगा। ठीक है, सिमिलर
या फिर चलो थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कितना कंसिडर कर लेता हूँ, ए, इसे कितना कंसिडर कर ले रहा हूँ बी, और इसे सी, और इसे कितना कंसिडर कर ले रहा हूँ डी, ठीक है, ऐसे पॉइंट, और इसे ओ कंसिडर। सबसे पहले मैं किस ट्रायंगल से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रायंगल ऑफ किससे, ए, ओ और डी से। तो अगर ए ओ डी से देखूं तो ये ए हुआ, ये ओ हुआ, और ये मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा हो गया, ये डी। तो अगर ये अमाउंट हुआ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लेंथ एल है, मैं इस लेंथ को फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर ये एल बाई टू ये एल है, तो ये पूरी लेंथ का अमाउंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये अमाउंट कितना, ठीक है। तो जब हम लोग इसे कितना काउंटिंग कर लिए, इसे ए काउंटिंग कर लिए हैं, इसे सी काउंटिंग कर लिए और इसे बी काउंटिंग कर लिए, ये पूरी लेंथ का जो वैल्यूएशन होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाय ऑफ 4, जिसे हम कितना लिखेंगे, 4 बार जाएगा तो ये स्क्वायर रूट 3 बाय ऑफ 2 इनटू ऑफ कितना एल, ठीक है। तो अगर इसे मैं ओ पॉइंट काउंटिंग किया तो सेंट्रोइड से अगर मैं इसे सेंटर ऑफ मास करूं तो ये पूरी लेंथ जो होगा मुझे यहां से यहां तक की जो भी लेंथ आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक की जो भी लेंथ आ रही है उसका 1/3 पोर्शन ये लेंथ होगा। तो इसका 1/3 लेंथ जो देखने को मिलेगा वो ब्लू लाइन से अगर मैं दिखाऊं, इस पोर्शन की जो लेंथ की वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, एल बाय ओ टू स्क्वायर रूट 3, ठीक। और इस वैल्यूएशन की वैल्यू कितनी होगी, 2l बाय ऑफ 3। तो अगर ये 2l बाय 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब l बाय ऑफ कितना, 2 बाय ऑफ 3 जो रेशियो देखने को मिलेगा तो ये कितना हुआ, 2 ऑफ 2 कैंसिल 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, l बाय ऑफ रूट 3। तो ये जो लेंथ देखने को मिलेगा वो l बाय ऑफ रूट 3 देखने को मिल रहा है। ये l बाय ऑफ कितना हुआ, रूट 3। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा वो मुझे इस डायरेक्शन पे मिल रहा है। अब देखिए, अब उसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल ऑफ किसके लिए देखना स्टार्ट करूं, कि मेरे पास ये ट्रायंगल ऑफ कौन सा, डी ओ सी के लिए। अगर डी ओ सी के लिए मैं देखूं तो ये वैल्यू भी मुझे कितनी मिलेगी, एल बाय ऑफ रूट 3, और ये वैल्यूएशन ऑफ एल, बट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे। तो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, बट ये कितना है मेरे पास, -2q, कितना है मेरे पास, इस चार्ज की जो वैल्यूएशन होगी डीओसी में, मेरे पास ये ट्रायंगल ऑफ डीओसी में अगर आप देखो तो इस चार्ज की जो वैल्यूएशन वो -2q, ठीक। तो अगर इसके दो कंपोनेंट अगर देखे सभी साइड्स ऑफ सेम है तो मतलब ये कितना हो रहा होगा, ई कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में कितना हो रहा होगा, ई साइन थीटा। बट इसके कंपोनेंट्स जो देखने को मुझे मिलेंगे वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे ये अप्लाई करेगा, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ मेरे पास ये कैसा चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, मेरे पास सभी चीज सेम है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी अमाउंट कितना देखने को मिलेगा, थीटा। तो हो जाएगा 2e cos थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2e sin थीटा, ठीक। ये इसके लिए हुआ। सिमिलर अगर मैं ट्रायंगल हो, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं मैं, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं किस ट्रायंगल में देखना चाह रहा हूं, अब एक्चुअल में जो मैं ट्रायंगल देखना चाहता हूं वो बी ओ डी हो। तो अगर बी ओ डी में मैं देखा तो मुझे ये बी से ओ तक की डिस्टेंस ये भी एल बाई ऑफ रूट 3 होगी, और ये हाइट कितनी होगी, एल, और ये भी पॉजिटिव ऑफ चार्जेस होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक ई, तो इस डायरेक्शन में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा हुआ, ई साइन थीटा। अब क्वेश्चन में कैसा बोला था कि इन दी जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन किधर है मेरे पास, इस डायरेक्शन में ही तो जेड है या नहीं है। तो आप देखो कि रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है, मैं इसे जूम कर रहा हूं आपको देखने के लिए, ठीक है।
अब देखो, अब कैसा जेड डायरेक्शन में बोला था, आप देखो इसमें कितना हुआ, ई साइन थीटा ऊपर, ई साइन थीटा ऊपर, और इस ट्रायंगल में उतने ही अमाउंट का डाउन साइड हो गया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो गया, जीरो। सिर्फ और सिर्फ मुझे किस डायरेक्शन में, एक्स और वाई की डायरेक्शन में बाकी जो भी मिल रहा होगा, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मेरे पास मतलब कितना, जेड डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इस तरह से धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।